प्रिय विद्यार्थियों, डीबी का एक एग्जाम्पल हम लोग देखें और ये एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं डीबीई की वैल्यू CH3 CH2 COCl। अगर इस मॉलिक्यूल के आईयूपीएसी नेम के बारे में देखें तो इस मॉलिक्यूल का क्या आईयूपीएसी नेम है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। इसको प्रोपेनोइल क्लोराइड कहा जाता है। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज द प्रोपेनोइल क्लोराइड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी कि सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन, सभी ऑक्सीजन को एक पास करके, तो 1 2 3 कार्बन है तो ये देखिए C3 हो गया। 3 to 5, यहाँ पर देखिए ये 5 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है। ये इस मॉलिक्यूल का कंडेंस फॉर्म हो गया। अब अगर इस मॉलिक्यूल के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ और इस फॉर्मूले से मैं डी निकालता हूँ तो देखिए कैसे आएगा। अगर मैं डी निकालता हूँ इस फॉर्मूले के अप्लाई से, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 - 2 हो गया। प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 5 हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 - 2, इसी फॉर्मूले पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? एक एटम है, 1 × इसके केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 - 2 हो जाएगा। प्लस क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम क्लोरीन का है, ये 1 × क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 - 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए ये 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और प्लस 1 लिखना है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये क्या आ रहा है? 4 - 2 कितना हो गया? 2 हो गया, तो 3 × 2 प्लस 1 - 2 -1 हो गया, तो यानी कि 5 × -1 हो गया। प्लस यहाँ पे आप देखिए 2 - 2 कितना हो गया? 0, तो ये 1 × 0 हो गया। प्लस यहाँ पे आप देखिए 1 × 1 - 2 कितना हो गया? -1 हो गया, तो यहाँ पे 1 × कितना हो गया? -1 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया और प्लस 1 करेंगे। अगर इन सारी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो 3 2 6 हो गया। ये देख लीजिए, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। 6 हो गया और 5 × -1 -5 हो जाएगा, तो 6 - 5 हो गया। 1 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको 0 लिख दिया हमने। फिर 1 - 1 कितना होगा? -1 ही होगा, तो ये -1 हो गया। ये डिवाइडेड बाई जो था 2 हो गया और प्लस 1 है। अब ये -5 और -1 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो 6 - 6 करेंगे, 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0/2 + 1, 0/2 कितना हो गया? 0, और 0 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये देखिए ये 1 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल रहे हैं। अब इस केस में आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबीई की वैल्यू प्रोपेनोइल क्लोराइड के केस में 1 हो गया। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान देना, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 COCl का ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे COCl है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, यहाँ पर Cl है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं लेंगे? यहाँ पर आपको बॉन्ड देखना है, कोई नंबर ऑफ एटम्स नहीं देखना है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के नंबर को नहीं देखना है। आपको देखना है कि सारे सिग्मा बॉन्ड है कि कोई पाई बॉन्ड भी आया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में जो है एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। किसी को भी पाई, किसी को भी सिग्मा मान सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इस पूरे मॉलिक्यूल में केवल एक ही पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो डीबीई की वैल्यू निकलेगी, ये डीबीई की वैल्यू जो क्या होगी? यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है तो डीबीई की वैल्यू 1 होगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डीबीई इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग, रिंग कितने हैं इसमें, प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ रिंग देखते हो तो ये कैसा है? ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें कोई रिंग तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ रिंग कितने हो गए? 0 हो गया। अब पाई बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड है, तो ये 1 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये 1 हो गया। ये सब भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नीट जेईई लेवल पर एमसीक्यू करते समय आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सीधे सीधे स्ट्रक्चर देखने से समझ में आ जा रहा है कि एक पाई बॉन्ड है, तो ऐसी कंडीशन में डीबी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये दोनों ही, या तो फॉर्मूले से आप कीजिए चाहे स्ट्रक्चर बना के कीजिए, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।